यो 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 रोज के दीवानों, वेलकम टू क्लाइमैक्स ए आर्यन। आज मुझे एक ऐसे हकीम का सजेशन आया है कि अगर ये हकीम साहब गालिब के जमाने में होते तो गालिब भी अपनी शायरी में इनका जिक्र जरूर करते। फ़ख़र फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड, गूगल सर्च करें, फेसबुक पे डुप्लीकेट की भरमार है। गली गली बच्चा हकीम हमें अपना बाप कहते हैं, हर एक के हम बाप बने बैठे हैं, जबकि इन बच्चा हकीम की माँ को देखा भी नहीं, उंगली टच नहीं की, तो फिर ये कहां से हमारे बेटे बन गए। हकीम साहब, असली बच्चे पैदा करने के लिए उंगली नहीं टच करनी पड़ती है। आपके जो ये 500 बच्चे दावा कर रहे हैं कि आप इनके बाप हो, तो हो सकता है कि आपने अपनी ही गोली इतनी बार खा ली हो कि आप भूल गए हो कि आपके कितने और कहां बच्चे हैं। कनाडा, यूएसए, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, थाईलैंड में तो आपके बच्चे जरूर होंगे। फिर 500 से ज्यादा इंडिया में है। ये इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूके, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान, इन डुप्लीकेट बच्चा हकीम की भरमार है। हर बच्चा हकीम हमें अपना बाप कहता है। अभी तो जुल्फ़िकार जिंदा है। ओके, 1.5 साल। हकीम साहब, अपने डुप्लीकेट बच्चों को भी आप अपने नुस्खे की 2 गोलियां दे दीजिए ताकि ये अपने बाप को आपकी गोलियां खिला के अपना असली बाप ढूंढ सके। जुल्फ़िकार फार्मेसी फॉरमन कोर्स, शर्त ये है बेड मजबूत होना चाहिए। लोग तो स्टील के बेड बनवाने लगे, एक ने आरसीसी का बनवा डाला। हकीम साहब का कहना है कि बेड स्टील या आरसीसी का होना चाहिए और इनकी दवाई खाकर लोगों ने आरसीसी के बेड बनवा लिए हैं। हकीम साहब, मेरे घर में ऑलरेडी आयरन वुड का बेड बना हुआ है हर बेडरूम के अंदर, और वो हर मटेरियल से ज्यादा मजबूत होता है। और ये बात आजकल के लौंडों के लिए है कि आजकल के लौंडों के लिए सिर्फ कॉटन का बेड ही काफी है, क्योंकि हकीम साहब आजकल के लड़कों के सीमन के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी ऐसे खत्म हो गई है जैसे मोहब्बत से वफादारी। खुराफाती स्टूडेंट भाई, आपके कहने पर आपने जो कमेंट किया था, मैंने इन हकीम साहब की रिसर्च की, पर मैं आपसे बता दूं कि जब 100 हकीम मरे होंगे तब हकीम जुल्फ़िकार पैदा हुए होंगे। भाई, बकचोदी की भी कोई सीमा होती है। वो अलग बात है कि सीमा हैदर की कोई सीमा नहीं थी। घर पे एलसीडी होना जरूरी है, अदब, लिहाज, शर्म, ताकि चीखों की आवाजें पड़ोसियों ना सुने, आस पड़ोस में ना जाएं। और घर में शरीफों की तरह गेट से एंट्री करना, पीछे से नहीं, ऊपर से नहीं, तबला बजाना है, ढोलक नहीं, कोलगेट नहीं कराना, वरना तेरे दांत तोड़ देंगे। ओके, 1.5 साल। अरे भाई, इन हकीम साहब को कोई ये बताओ कि एलईडी कोई सी भी हो, लेकिन स्पीकर जो है वो फुल बेस वाला होना चाहिए। कभी बिजनौर आओ, क्योंकि बिजनौरियों के हर घर में अल्ट्रा डीप 40 हर्ट्ज बेस का स्पीकर मिलता है, और तुम जैसे चोद लोग को बिजनौर वाले इतना मारेंगे ना, गलती से आ नहीं जाना। क्योंकि बिजनौर में हकीमों का नुस्खा नहीं, बल्कि बिजनौरियों की जेनेटिक्स में कुछ ऐसा पदार्थ मिला हुआ है कि अगर गलती से ये हकीम साहब उनके हाथ तो लग गए तो इनकी चीखें बंद करवा सकते हैं। अरे हकीम साहब, अपने पहनावे का तो लिहाज कर लो, इधर बिजनौर नहीं आना कभी, वरना बिजनौर वाले इतना मारेंगे, अब क्या क्या मारेंगे, कितनी बार मारेंगे, उसका ये लोग हिसाब भी नहीं रखते। वीडियो देखते में हाथ हटा हथियार से क्यों खुचा रहा है। हिंदुस्तान में कानून हाथ में लेना सख्त जुर्म है। अगर तूने कानून हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ की, हुकूमत तेरे हाथ काट देगी। तेरे पास ओनली 2 ही गोलियां हैं, हुकूमत के पास लामहदूद गोलियां हैं। इसलिए तमाम नौजवानों से कहते हैं, कानून से खिलवाड़ नो। ओके, 1.5 साल। एक थे हकीम लुकमान जो दुनिया में कुछ करके दुनिया से चले गए। एक है हकीम जुल्फ़िकार जो रात के 1:33 पे सिर्फ अपनी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इनकी गोली इन्हीं के ऊपर काम नहीं कर रही है। फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग सिर्फ
इनकी 2 गोलियों के भरोसे बैठे हैं। इनको कोई ये बताए कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर लोग इनकी गोलियों का नहीं बल्कि सिर्फ लाइट जाने का इंतजार करते हैं, नहीं जाती तो बंद कर देते हैं। धोखेबाज नौकर, नकल चोर, बच्चा हकीम, इसकी माँ की चूड़ी टूटे यानी इसका बाप मर जाए। जो अपने उस्ताद का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ओके डैड साहब। खुराफाती स्टूडेंट भाई, ये हकीम साहब नहीं, ये हकीम बीसी साहब हैं। ये दूसरों की चूड़ियां ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे इनके नौकर ने इनकी 2 गोलियां खाकर इनकी चूड़ियां उड़ा दी हो। हकीम साहब, कुछ तो अपने पहनावे का लिहाज करो। इस इंसान को देखकर लोग सोचते होंगे कितना भला, कितना मासूम इंसान है, पर ये भला है ना मासूम है, ये बकचोद आदमी है। 4 लेडीजें बाथरूम में एक साथ नहा सकती हैं, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं। 4 जेंट्स एक साथ बाथरूम में नहा नहीं सकते, क्यों? साबुन गिर जाए उठा नहीं सकते। ओके डैड साहब। हकीम साहब, मान लो आप कभी अपने मरीज को अपने हाथों से दवा दे रहे हो और वो नीचे गिर जाए और आपका मरीज आपकी गोलियां खाकर आया हो, और अगर गलती से आप दवा उठाने के लिए झुके। जुल्फ़िकार फार्मेसी मेडिसिन खाकर तैयारी ऐसी होती है जैसे 307 का स्टील, 307 नहीं 316 का स्टील। 316 का स्टील देखा है? 316 का स्टील हकीम साहब मैं रोज देखता हूँ, मेरे घर की ग्रिल में लगा हुआ है। इधर दिख नहीं जाना, वरना 316 के ग्रिल की स्टील पर बिठाकर तुम्हें कुतुब मीनार की सैर करा दूंगा। अपना मुंह बंद रखो और अपने पहनावे का लिहाज करके अपनी जबान को लगाम दो। सारा खेल माइंड का है, अपना माइंड कंट्रोल कीजिए। मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ लेडीज जेंट्स क्राउड बहुत ज्यादा एक दूसरे से टच है, माइंड फ्रेश है, कुछ नहीं होगा। और कहीं आप ऐसी जगह पे हैं मीलों दूर तक लेडीज नामो निशान नहीं, माइंड में ऐसी वैसी चीज सोचिए आप, टक्का लगने लगेगा। तो मालूम यह हुआ सारा खेल माइंड का है। इसलिए डिस्कस के जरिए काउंसलिंग करते हैं, आपकी माइंड में भली बातें लाएं, बुरी बातें हटाएं। ओके दैट्स ऑल। दोगले लोगों की अलग अलग नस्ल होती है और ये हकीम जुल्फिकार साहब उन दोगले लोगों की सबसे बड़ी वाली नस्ल में से हैं। कभी तो ये माइंड को कंट्रोल करा रहे हैं और कभी स्टील का बेड बनवा रहे हैं। भाई मेरे यहाँ पे ऑलरेडी आयरन वुड का बेड है, तो इसलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मौज लें और रोज लें, ना मिले तो हकीम साहब से मिलके खोज लें। ओके दैट्स ऑल।